प्यारे बच्चों, ये है अगला। पिछला वीडियो बनाया था हमने और उसमें बताया था कि नागरिक शास्त्र के प्रश्न जो अति शॉर्ट में पूछे जाते हैं 1 नंबर के सवाल में। अब फिर हम उससे आगे शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आसियान समुदाय का मुख्य स्तंभ उनके उद्देश्य के बारे में बताइए। आसियान के निम्नलिखित 3 मुख्य स्तंभ हैं: आसियान सुरक्षा परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अगला प्रश्न ये पूछ सकते हैं, आसियान सुरक्षा परिषद क्या है? आसियान सुरक्षा परिषद APCC का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र के देश के दूसरे के साथ और दुनिया के साथ न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और समझने पूर्ण वातावरण में शांति से रहे। फिर इसे समझ लो, APCC का लक्ष्य आसियान ये सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र के देश एक दूसरे के साथ और दुनिया के साथ न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और समुदायपूर्ण वातावरण में शांति से रहे। फिर देखिए, अब आपको क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आते हैं जो सभी आपको करने होते हैं। मैंने तो बनाए हैं और आप इनको याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। ये क्लास 12 के सामाजिक विज्ञान के लिए है, यानी कि नागरिक शास्त्र, जिसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसमें आएंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। दासेस के सदस्य देशों के नाम। दासेस, जिसे शार्क भी कहते हैं, नंबर 1 है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया था? देखिए, भारत और चीन का एक युद्ध हुआ, किस क्षेत्र के मिलाने के कारण हुआ? वो क्षेत्र था 1950 में चीन द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को अपने में मिला लिया था। 1950 के चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया था? 1950 में चीन द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को चीन ने अपने में मिला लिया था। प्रश्न है, जो आप देखते होंगे सोना गाड़ी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड। फिर समझ लो, सोनी है, होंडा है तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? इन्हें किस देश ने बनाया है? तो प्यारे बच्चों, सोनी है, होंडा है तथा सुजुकी जैसा प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध
जापान देश से है। जापान देश इसका निर्माता है और हिंदुस्तान जो इसको चलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यूथार्ड थे। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संगठन किस विषय से है? एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। किस देश के पास विशेष अधिकार वोटो पावर है? देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय संघ परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वोटो पावर है। ये पांचों जलवायु परिवर्तन पर प्रेरित सम्मेलन कब हुआ? ये पढ़िए और इसको भी ध्यान से आप देखिए और जरा कॉपी सही कर लें। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में 12 दिसंबर 2015 को हुई थी। ये सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। फिर देख लो, इसे समझ लो, ये आ जाता है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 12 दिसंबर 2015 को हुई थी। ये सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। फिर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध पर्यावरण एवं संरक्षण के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध पर्यावरण और संरक्षण के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न भारत में जनसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन का मुख्य साधन पशुपालन, जंगली जानवरों का शिकार और प्राकृतिक फल फूल पौधे आदि हैं। निरपेक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों के नाम बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों के नाम बताते हैं। ये हैं आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर व यूगोस्लाविया
के राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो एवं घाना क्वामा में एनक्यूमा का क्वारम किया। अगला प्रश्न फिर आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 देशों के नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान ऐसे 2 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 देश हैं। अगला प्रश्न हम बताते हैं आपको, 1962 में किस क्षेत्र के लिए भारत चीन युद्ध हुआ था? 1962 में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसके वजह से भारत और चीन युद्ध हुआ था? युद्ध का मुख्य कारण अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा क्षेत्रों के अधिकार पर विवाद था। युद्ध का मुख्य कारण अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा क्षेत्र के अधिकार पर विवाद था। अक्साई चीन, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है, फिर समझ लो इसे, अक्साई चीन जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है और चीन इसे झिंजियांग का हिस्सा मानता है, में एक महत्वपूर्ण सड़क झिंजियांग तिब्बत राजमार्ग, जो तिब्बत और जिंजियांग के चीनी क्षेत्रों को जोड़ता है, इस क्षेत्र के ऊपर विवाद हुआ था। अगला प्रश्न है साहब आपका, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? इसका प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया गया था। इसका मकसद विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार लाना और हाल ही में आजाद हुए देशों को एकजुट करना था। फिर इसे समझ लें आप, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? इसका प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया गया था, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था उसके बाद इसका विचार आया था। इसका मकसद विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार लाना और हाल ही में आजाद हुए देशों को एकजुट करना था। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसके करने से चीन बहुत तरक्की पा गया। चीन द्वारा आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति का प्रारंभ कब किया गया? चीन द्वारा आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति प्रारंभ कब किया गया? चीन द्वारा सन 1978 में चीन द्वारा सन 1978 में डेंग जियो ओपनिंग द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीति है। इसमें चीन को विदेशी
व्यवसाय के लिए खोलना है जो देश में निवेश करना चाहते थे। फिर ऐसे ही बच्चों ध्यान दीजिए। और अगला भी प्रश्न जो है वो चीन के ही ऊपर है, खुले द्वार के ही ऊपर, जो रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है आसियान के ऊपर। आसियान विश्व के किन हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है? आसियान विश्व के किन हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है? आसियान देश पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। आसियान देश पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। आसियान में ये देश शामिल हैं: मलेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, लाओस है। ये 10 देश हैं जो आसियान देश के हिस्से में हैं: मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, लाओस। अब एक प्रश्न है कि श्रीलंका के अंदर भी जातीय समुदायों पर झगड़ा हो रहा है, तो उसी के ऊपर इन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया, जिसकी वजह से राजीव गांधी का भी कत्ल हुआ। श्रीलंका में संघर्ष रहित जातीय समुदायों के नाम बताइए। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है बच्चों। ये गृह युद्ध में, उसके अंदर जो गृह युद्ध हो रहा है, आपस में जनता जो लड़ रही है, वो है बहुसंख्यक सिंगाला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच है। श्रीलंका में गृह युद्ध बहुसंख्यक सिंगाला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच है। मुख्यतः ये श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिट्टे के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध है। इसे भी नोट करना, ये भी बहुत बड़े प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जनवरी 1995 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 164 देश हैं। WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान इसके महानिदेशक रोबर्टो अज़ेवेडो है। चलिए अगले प्रश्न दूसरी वीडियो